तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसमें जो अपनी पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस थी वो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जहां पर a ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर ये जो अपनी एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस थी। अब अपन चाहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस हो, उसके लिए अपन इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पे तुम ये चीज देख सकते हो, ये जो जीरो जीरो है ना, ये अपना वर्टेक्स है। अब हमने क्या किया, इस वर्टेक्स को हमने h कोमा k पर शिफ्ट कर दिया। तो अब तुम्हारा जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे h कोमा k हो चुका है। और ये तुम्हारी जो लाइन है जो मैं यहाँ पे h कोमा k से पास करती हुई बना रहा हूँ, ये तुम्हारी पैरेलल टू एक्सिस लाइन है। तो ये वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये वाली वाई एक्सिस के पैरेलल, और अपना पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर। मान लेते हैं कुछ ऐसा है। सो अब अपन को इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसकी एक्सिस है जो ये वाली लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू के, ये वाली y इज इक्वल टू 0 थी। तो अब तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अब तुम सिंपली यहाँ पे जो फोकस है अभी भी, यहाँ पे अगर तुम इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे तुम्हारा 0,0 था और ये a,0 था। बस तुमने क्या किया, ओरिजिन को यहाँ पे h कोमा k पे शिफ्ट कर दिया। तो तुम्हारा अब जो फोकस होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो k हो जाएगा, वो k से ऊपर चला जाएगा। और उसका x कोऑर्डिनेट पहले a था, अब वो h प्लस a हो जाएगा। तो अब ये h प्लस a हो चुका। तुम्हारी जो डायरेक्ट्रिक्स थी पहले वो x इज इक्वल टू माइनस a थी। तो अब मान लेते हैं वो कुछ यहाँ पर है जो कि h माइनस a टाइम्स k, h माइनस a कोमा k हो जाएगा ये। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू h माइनस a। तो बेसिक क्या डिफरेंस आया है, जो x कोऑर्डिनेट है उसमें h का इंक्रीमेंट आया है और y कोऑर्डिनेट में k का इंक्रीमेंट आया है इस केस में। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। तो जब अपना 0,0 था वर्टेक्स, तो उस केस में अपन लिख रहे थे y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस जीरो। अब अपना वर्टेक्स यहाँ पे h कोमा k है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस h। अब तुम यहाँ से ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ना वो चेक कर सकते हो। ये तुम्हारा फोकस ये हो जाएगा, तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो जाएगी, ये सारी चीजें तुम अपने आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले जो अपनी एक्सिस थी वो y इज इक्वल टू 0 थी। अब जो अपनी एक्सिस है वो y इज इक्वल टू k हो जाएगी इस केस में। पहले जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू माइनस ए थी, इस केस में अपनी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर h माइनस ए हो जाएगी। पहले जो अपना फोकस था वो a,0 था, अब अपना फोकस h प्लस a,k हो जाएगा। पहले जो अपना अपर पार्ट था इस केस में ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax था, और नीचे वाला पार्ट ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 4ax था। इस वाले केस में अब क्या हो जाएगा, तो जो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax वाला पार्ट था, अब वो y माइनस के इज इक्वल टू अंडर अंडर रूट ऑफ 4a टाइम्स x माइनस एच हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट था वो इस केस में अब ये वाली चीज बन जाएगा। जो अपनी पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर थी, अब वो x इज इक्वल टू एच प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगी। y इज इक्वल टू 280 थी, अब वो y इज इक्वल टू के प्लस 280 हो जाएगी। तो ये चेंजेस आ रहे हैं जो तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, कोई भी जो पैराबोला जिसकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसकी जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला जिसकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। क्या करना है, सिर्फ वो y माइनस जीरो का
होल स्क्वायर 4 है, एक्स माइनस 0 था, तुमने वर्टेक्स को एच कोमा के पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से तुम अब इसी से सारी चीजें निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कैसे निकालते थे, फोकस कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता था, एक्स माइनस 0 को ए के इक्वेट करता था, तो मेरा एक्स इज इक्वल टू ए आ जाता था, और वाई माइनस 0 को मैं 0 के इक्वेट करता था, क्योंकि मेरी एक्सेस वाई इज इक्वल टू 0 थी, तो वहां से वाई इज इक्वल टू 0 ही आ जाता था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स माइनस एच को ए के इक्वेट करूंगा अभी भी इस तरीके से, क्योंकि वहां पर इस वर्टेक्स के कंपैरिजन में वो ए डिस्टेंस पर है। सो वहां पर जब मैं एच को मैं के पे शिफ्ट करूंगा, तो उसके कंपैरिजन में वो यहाँ से ए डिस्टेंस पर है। सो मैं इसको ये लिखूंगा, और जो y माइनस के है उसको मैं यहाँ पे 0 के इक्वेट कर दूंगा। पहले मैं इसको 0 के इक्वेट करता था, तो यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू ए प्लस एच आ जाएगा, और y इज इक्वल टू के आ जाएगा। पहले जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स थी वो x इज इक्वल टू माइनस ए थी, अब मेरे पास x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगी। अब वो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे a डिस्टेंस पीछे होगी, तो मैंने इसको इसके इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू एच माइनस ए आ गया, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें चीजें बताई है। सो इस तरीके से बेसिक चीजें जो तुम समझ सकते हो, तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में अपन एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस देखेंगे। सो फिर मिलता है बाद में।